हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज की इस वीडियो में अपने सारे प्यारे रसगुल्लों के लिए हम फिजिक्स के तीसरे चैप्टर वैद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल्स आज के इस हम वीडियो में देखने वाले हैं सब अपने आप में एकदम मजेदार न्यूमेरिकल्स हैं और प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीट हुए हैं, क्योंकि भाई हमारा उद्देश्य ही यही है कि बोर्ड एग्जाम में हमें जमकर फोड़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 को देखेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो उतना ज्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है भाई, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन मोनू सर आपके साथ हैं आपके डर को भगाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, पहला न्यूमेरिकल जो स्क्रीन पर आपके लग चुका है और ये न्यूमेरिकल हम आज आपको बहुत ही सरल तरीके से सिखाएंगे। ठीक, जितने भी न्यूमेरिकल हैं। पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पर लग गया होगा रसगुल्लों। क्या कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है और इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को बच्चों कई तरीके से पूछता है। ऐसे पूछ लेगा, कभी कभार कोई वैल्यू ही नहीं देगा, पूछ लेगा, ऐसे बोल देगा कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे N लंबाई तक खींचा जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो कुछ भी पूछे, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना है, बल्कि टेंशन सवाल को होनी चाहिए, है ना। चलिए बच्चों देख लेते हैं जो पहला न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है। बेहद मजेदार है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, और इसमें जो आज हम 4 नंबर पे देखेंगे बच्चों वो तो अपने आप में एक मजेदार है और लगातार पूछा गया है। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। जो मान दिया है, सबसे पहले हम मान को रख लेते हैं बच्चों कि R का मान, एक तार का जो प्रतिरोध है 8 ओम है और इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। ठीक, समझिएगा, पहले कह रहा है कि जो प्रतिरोध है कितना है, 8 ओम है और तार की लंबाई को कह रहा है कि 2 गुना तक खींच दिया जाता है। ठीक, गुना गुनी की बात कही जाए तो यानी मतलब है 2 गुना तक, तो यहां पर इसको हम n से दर्शाएंगे। ठीक, और एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब कोई प्रतिरोध R हो, ठीक, किसी तार का प्रतिरोध R हो और इसे n लंबाई गुना तक खींचा जाए, तो इसके लिए एक बेहद सरल फार्मूला है, वही आप समझ लीजिए, सवाल एकदम चुटकियों में लग जाएगी। तो बच्चों एक फार्मूला होता है, इसमें पूछ क्या रहा है बच्चों, R का मान दिया है, इतना गुना खींचा गया, तार का नया प्रतिरोध, यानी नया प्रतिरोध पूछ रहा है। तो नया प्रतिरोध पूछ रहा है बच्चों। ठीक, नया प्रतिरोध यानी R डैश से ही इसको हम मान लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है, हमने बताया, जब तार का प्रतिरोध R हो, n गुना लंबाई तक खींचा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में तार का जो नया प्रतिरोध होता है, फार्मूला हो जाता है बच्चों कि नया प्रतिरोध जिसको R डैश से लिखते हैं, बराबर n स्क्वायर। ठीक, n का मतलब यहां पर जो गुना, जो भी गुना में दिया रहेगा, ठीक, वो चीज n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या होगा बच्चों? पुराना प्रतिरोध। ठीक, यानी R। ये आपको याद रखना है एक फार्मूला। अब इसी पर कुछ भी बनाए, कुछ भी कहे, हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आया बच्चों। अब रख लेते हैं इसी पर, नया प्रतिरोध पूछ रहा है, तो R डैश बराबर n स्क्वायर गुणे, हमने बताया पुराना प्रतिरोध, तो R से ही यहां पर लिखा गया है, तो हो जाएगा R डैश का मतलब ये नया प्रतिरोध ही है। ठीक है ना, नया प्रतिरोध लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नया प्रतिरोध यानी R डैश बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, कितना गुना है बच्चों, 2 गुना है, स्क्वायर, पुराना प्रतिरोध कितना है, 8 ओम है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R डैश बराबर 4 गुणे 8, यानी ये हो जाएगा बच्चों R डैश बराबर हो जाएगा 32 ओम। यानी जो आपका नया प्रतिरोध आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, 32 ओम। यानी तार की लंबाई अगर हम खींचकर 2 गुना कर देते हैं तो तार का जो नया प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32
ओम हो जाएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। वैसे न्यूमेरिकल की कमी नहीं है हर एक चैप्टर में, लेकिन बच्चों आपको केवल उन्हीं पर फोकस करना है जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है, यानी बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वही आपको फिर से देखने को मिलेंगे, कोई नया चीज देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्हीं पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो दूसरा जो न्यूमेरिकल है बच्चों, न जाने कितनी बार यह भी पूछा गया है, कह रहा है कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध तथा वोल्टता ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब ये भी न्यूमेरिकल है बच्चों, बस थोड़ा आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद तो चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। पहले जो मान दिए हैं हम उनको रख लेते हैं ना। कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ठीक, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया है, यानी ई का मान दिया है, ठीक, विद्युत वाहक बल को हम ई से ही दर्शाते हैं बच्चों। आगे कह रहा है 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, यानी आर का भी मान दिया है, ठीक, और एक दिया है 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, आई का मान भी दिया है। तो पूछ रहा है प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी आर का मान पूछ लिया, और कह रहा है वोल्टता यानी वी का मान पूछ लिया, है ना। ये चीज मतलब दिया है और पूछ रहा है, ठीक। तो प्रतिरोधक मतलब विद्युत वाहक बल कितना बच्चों, 10 वोल्ट है, और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, और आई का मान 0.5 एम्पियर है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। तो यहां से आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब भी विद्युत वाहक बल दिया हो, आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, धारा दिया हो, और मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम धारा आई बराबर, ठीक, धारा आई बराबर यानी धारा बराबर हम क्या निकालते हैं, ठीक, तो धारा आई बराबर हो जाएगा ई अपान आर प्लस आर। ये हो जाता है बच्चों फार्मूला, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, ये फार्मूला होता है। यहीं से हम क्या करेंगे, सारे मतलब वैल्यू को रख करके आर का मान, कैपिटल आर का मान निकाल लेते हैं, ठीक। यहां से आर का मान निकल आएगा, क्योंकि आई का मान पता है, ई का मान पता है, स्मॉल आर का मान हमें पता है, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, आई का मान 0.5 है, बराबर ई का मान कितना दिया है, 10 दिया है बच्चों, और नीचे क्या है आर, कैपिटल आर तो पूछ ही रहा है, स्मॉल आर का मान 0.5, ठीक है ना, 0.5, एक मिनट, ओ सॉरी, ये तो आई का मान है ना, आर का लिखना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक, इसका गुणा करते हैं तो 0.5 आर बराबर, है ना, 0.5 आर और बराबर कह रहे हैं भाई, प्लस लगेगा, प्लस हो गया बच्चों, और इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 यानी 1.5 बचेगा, बराबर 10 एकम 10। कुछ नहीं किया बच्चों, बस क्या किया हमने, तिर्यक गुणा कर दिया, है ना, क्रॉस इसका गुणा करा दिया, कि इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, और इसका इधर। तो यहां से क्या निकल आया, 0. हम लिखेंगे 5 आर बराबर 10 माइनस 1.5, तो यहां से हो गया 0.5 आर बराबर हो गया बच्चों, ये 10 में से 1.5 घटाएंगे तो 8.5 बचेंगे, यानी 8.5 बच जाएंगे। अब काट देते हैं ना इसी को, 17 × 5 = 85 हो जाता, मतलब 5 17 में 85, 17 बार में कहानी खत्म। तो यहां से जो आर का मान आया बच्चों वो कितना आया, 17 ओम, ठीक है ना, यानी आर का मान निकल कर कितना आ गया, जो प्रतिरोधक का प्रतिरोध है वो है 17 ओम। अब कह रहा है कि क्या निकालना है हमें, वोल्टता, ठीक है ना बच्चों। अब वोल्टता कह रहा है, तो देखिए वोल्टता के लिए हम निकालेंगे क्या चीज, वोल्टता।
तो वोल्टता V बराबर होता है बच्चों E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, ये भी एक फार्मूला है और यहां से हम निकालेंगे वोल्टता। तो वोल्टता के लिए हो जाएगा V बराबर E का मान 10 है माइनस I का मान 0.5 है, ये 3 है, तो 10 माइनस 1.5 ये बराबर हो गया कितना, 8.5, इतना वोल्ट आ गया, यानी इसका वोल्टता। तो भाई ये रहा V बराबर, यानी वोल्टता 8.5 वोल्ट आ गया और जो प्रतिरोध है वो 17 ओम हो गया। ठीक है ना मजेदार। बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा, बस दिमाग को एकदम बढ़िया तरीके से कंसंट्रेट करके फोकस यहां पर करना होगा, तभी जाकर के आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं रसगुल्लों क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहां पर भी हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको धारिता वाले चैप्टर में भी हमने सेम क्वेश्चन बताया था, लेकिन वहां पर केवल क्या थे, वहां पर मतलब संधारित्र की कुछ धारिता दिया था माइक्रोफैरड में, और यहां पर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दिया, बस इतना सा अंतर है। तो कैसे निपटाएंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से निपटाना है इसको। ठीक, ए व बी के बीच हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। ठीक, चलिए अब इसको अगर आप थोड़ा ध्यान दे बच्चों, तो ये आपका ऐसे में तो कुछ नहीं समझ में आएगा भाई शुरुआत कहां से करना है, लेकिन न्यूमेरिकल बेहद लाजवाब है। फिर से बोल देते हैं बच्चों, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जिसमें थोड़ा आपको समस्या हो, लेकिन समस्या हमने बोला ना आपको नहीं लेना है, बल्कि टेंशन सवाल को देना है। चलिए इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, फैलाएंगे। ये आधारित किस पर है, व्हीट स्टोन सेतु, और व्हीट स्टोन सेतु कैसे बनता हमने बताया। इसको बच्चों थोड़ा हम फैलाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, थोड़ा समझिएगा अच्छे से इसको बच्चों। इस तरह से, ठीक, इस तरह से ये जो 3 ओम है ये वाला है, इसके बाद ये जो 6 ओम है बच्चों ये वाला है। ठीक, ये जो 3 ओम है इधर वाला है, और इसमें भी ये जो 6 ओम है वो इधर वाला है, और ये एक जो बीच वाला है ना, वो यहीं पर बन रहा है, यहीं पर बन रहा है, और इधर हमने ए लिया है और इधर बी लिया है। तो अगर बच्चों इसको हम थोड़ा विस्तार करेंगे तो ये जो परिपथ है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, ये जो परिपथ है रसगुल्लों कुछ इस तरह से बनेगा, और वहां पर अगर ऐसा दे देगा भाई तब तो एकदम आसान हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को समस्या हो सकती है। समस्या कहां पर होगी, चलिए वो हम आपको इसका जिक्र करते हैं। तो समस्या होगी इसको लेकर के कि 8 ओम जो प्रतिरोध है, ठीक, इसको हमें काउंट करना ही नहीं है। वो इसलिए व्हीट स्टोन सेतु ये कहता है कि भाई व्हीट स्टोन सेतु में जो ये बीच का होता है, ठीक है ना, जो बीच का रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है उसको काउंट करते ही नहीं है, यानी इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो बस यूं ही परेशान करने के लिए दिया गया है। तो अब बच्चों अगर हम इसको थोड़ा देखिए, इसको अगर हम ढक लेते हैं, हमें इससे नहीं मतलब, तो यहां से ये एक, यहां से यहां, कहने का मतलब इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया है। तो 3 और जो 6 हैं ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जस्ट इसी तरह बच्चों इसमें भी 3 और 6 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। बाद में ये मिल करके दोनों के सिरे एक बिंदु से मिल रहे हैं, तब जाकर के समांतर। तो पहले लिखेंगे बच्चों कि 3 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है।
तो श्रेणी क्रम के लिए बच्चों ये 3 और ये 6, यानी यहां से हम इसको मान लेते हैं R बराबर, ठीक है ना, R बराबर हो जाएगा ये 3 + 6, तो मिलकर R बराबर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 9 ओम। ठीक, इसको हम R1 मान लेते हैं, चलिए ठीक है R1 ही मान लेते हैं बच्चों, ये हो गया। और इसी तरह अब इधर का भी निकालेंगे, इसमें भी वही चीज लिखेंगे कि 3 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है। ये भी रसगुल्लों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और इसको R2 मान लेते हैं। श्रेणी क्रम के लिए क्या लिखेंगे, 3 + 6। ये संधारित्र नहीं है कि यहां पर 1/R मतलब 1/C + 1/C मतलब C 1/C1 + 1/C2 ऐसे निकले, नो, वहां पर उल्टा चलता है। इसमें प्रतिरोध का श्रेणी क्रम यही होगा, तो ये हो जाएगा R2 बराबर ये 9 ओम। ठीक, मतलब समझ में आ गया बच्चों। ये जो पूरा है इसको मिला करके अब थोड़ा समझिएगा, अब इसको समझने का प्रयास करिए, बीच से कोई मतलब नहीं बच्चों। ये प्रतिरोध आपका 1 बन गया, इसका मान 9 ओम आ गया, और ये प्रतिरोध भी आपका मिलकर 1 बन गया और इसका मान भी 9 ओम। अब जरा बताइएगा रसगुल्लों, ये जो है ये आपको किस क्रम में दिख रहा है, तो ये है समांतर क्रम, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। समांतर क्रम क्या कहता है कि जब प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे किसी एक बिंदु पर, दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु पर मिल जाएं, तो वो क्रम कहलाता है समांतर क्रम। तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि 9 ओम तथा 9 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम। ठीक, तो समांतर क्रम हो जाएगा बच्चों, तो अब लगेगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। ठीक, 3 प्रतिरोध होते तो 1/R3, 4 होते 1/R4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे 1/R बराबर 1/R1 का मान 9 और R2 का मान भी 9। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, देखिए हर समान है 2/9, या इसी को हम लिख सकते हैं भाई 1/R है, जब R बराबर लिखेंगे तो भाई ये उल्टा हो जाएगा, यानी 9 कितना 9 यहां से /2 ओम, यही लिख देते हैं बच्चों, यही और आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको काटना चाहते हैं तो भाई 4.5 है ना, 2 से भाग लगाएंगे तो 4.5 ओम हो जाएगा, या फिर 9/2 ओम ही रखिए। तो इस तरह से कोई भी इस पर आधारित न्यूमेरिकल आता है, भले ही वैल्यू चेंज हो लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा, तरीका सेम होगा रसगुल्लों, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बोला था आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर का जो न्यूमेरिकल है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इसको, 2020, 21, 22, 23 सब में पूछा गया था, बस थोड़ा अंतर कर दिया था। जैसे क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या कह रहा है कि बच्चों एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो क्रमशः 3:2:1 है तथा 1:2:3 है। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? जो 2023 में पूछा गया था बच्चों, वहां पर यहां एक ही धातु न के बोल के तांबे के तारों का प्रतिरोध है, मतलब लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात, वहां पे अनुपात 7:5:3 ऐसे दिया था। इसके पहले जब पूछा गया था तो 5:3:2 करके पूछा था, और ये आज हम जो देख रहे हैं इसमें अनुपात भाई 3:2:1 है। हमने बोला ना बस वैल्यू चेंज करेगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा बच्चों, हमारा जो तरीका होगा लगाने का वो सेम रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि इनकी लंबाइयों का, ठीक, जो लंबाइयां हैं भाई, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों इनकी लंबाइयों का, तो L1:L2:L3 ये अनुपात दिया है, और क्या दिया है द्रव्यमानों का अनुपात यानी M1:M2:M3, ठीक, यानी इनके प्रतिरोधों का भी अनुपात दिया है। ठीक, तो लंबाइयों और प्रतिरोधों का अनुपात दिया है बच्चों, वो क्या दिया है, लंबाइयों का अनुपात तो दिया है 3:2:1,
और प्रतिरोधों का अनुपात, सॉरी द्रव्यमानों का अनुपात जो दिया है वो 1:2:3 दिया है। तो कह रहा है इनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है हमें, यानी हमें निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, R1:R2:R3। ठीक है ना। चलिए, जब भी लंबाइयां और द्रव्यमान दिया हो तो एक बहुत ही सरल फार्मूला है। फार्मूला यह है बच्चों कि R1:R2:R3 जब निकालना हो, लंबाइयां और द्रव्यमान दिया हो, ठीक, ये रो बराबर RA/L वहीं से बना है फार्मूला। तो ये हो जाता है बच्चों L1, ठीक, L1 का स्क्वायर अपान M1 अनुपात L2 का स्क्वायर अपान M2 अनुपात L3 का स्क्वायर अपान M3। ठीक है ना। यानी यहीं से हम क्या निकालेंगे, प्रतिरोधों का अनुपात निकाल सकेंगे। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे। R1:R2:R3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, लंबाई क्या दी गई है 3 का स्क्वायर बटे, तो भाई द्रव्यमान क्या है 1 है, अनुपात दूसरा क्या है L2 का मान 2 का स्क्वायर बटे M2 का मान 2 है, फिर अनुपात L3 मतलब 1 का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, M3 का मान 3 है ना। तो ये हो जाएगा कितना भाई, 3×3=9 हो गया, अनुपात ये हो जाएगा 4/2 हो गया, अनुपात ये 1/3। तो भाई ये कट गया, 2×2=4, अनुपात आया बच्चों 9:2:1/3। लेकिन क्या करना, इसको देखिए, इसको भाई ऐसे नहीं, एकदम आनुपातिक रूप में लिखेंगे, यानी नीचे से इसको जो बटे में है इसको गायब करना है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी R1:R2:R3 बराबर, देखिए हम क्या करेंगे भाई, 3 हटाना है तो हम प्रत्येक में 3 का गुणा करा देंगे, यानी 9×3 हो गया बटे ये 2×3 हो गया बच्चों, और ये 1/3×3 हो गया। ठीक, ये हो गया। तो भाई ये तो कट गया। अब ये अनुपात जो आपका निकल कर आया, यानी R1:R2:R3, ये जो निकल कर आया वैल्यू कितना हो जाएगा, 9×3=27:6:1। यही क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर है ना। मजेदार है बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। ज्यादा कुछ आपको नहीं इसमें मतलब टेंशन नहीं लेना है, केवल ये फार्मूला याद रखना है और कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज आपको समझना है। ठीक, भले वैल्यू चेंज कर दे, कुछ भी दे, हमसे कोई मतलब नहीं भाई, हमारा काम क्या है, इसको निपटाने का काम है, और हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा कर भी देंगे, है ना। मजेदार है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो 5वां न्यूमेरिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है। ये बच्चों किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। वैसे इसमें के जरूर आपको 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है किरचॉफ के नियम पर आधारित, और किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित, तो उसको हम पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से देखेंगे, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, अभी तो इनको भी समझना जरूरी है। तो इसमें बच्चों देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में आई का मान ज्ञात करना है। ये आपको एक परिपथ दिख रहा है और इसमें ये जो आई है इसी का मान ज्ञात करना है। तो ये आधारित है किरचॉफ के प्रथम नियम पर। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है रसूलों, वो क्या कहता है, हमने बताया था किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या इसी को अगर हम बोलेंगे तो किसी संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग होता है बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यानी आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों इस बिंदु पर, यानी सब का मान तो दिया है भाई इस, और ये इस वाली धारा का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु P पर। तो बिंदु P पर यह देखना है बच्चों कि कौन सी धारा
अंदर की ओर आ रही है। तो एक धारा ये अंदर की ओर आ रही है 2 एम्पियर की, और एक धारा ये, तीर को ही देखना है, तीर का डायरेक्शन, ठीक। और यहां से 2 धारा बाहर निकल रही, एक ये और एक ये। तो जो अंदर आने वाली धारा है उनका योग, तो अंदर बच्चों कौन सी 2 एम्पियर की धारा आ रही है, प्लस ये भी 2 एम्पियर की धारा अंदर आ रही है, बराबर जाने वाली धारा में 1 एम्पियर है और प्लस I1 है। तो भाई ये 2 2 4 हो गए, ठीक है ना। तो 4 बराबर 1 प्लस I1, या I1 बराबर भाई 4 में से 1 गए, कितना 3, ठीक है ना, यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये I1 का मान निकल आया बच्चों 3 एम्पियर। समझिएगा, अब आसान होती चली जाएगी सवाल। 3 एम्पियर हो गया। अब निकालेंगे बिंदु Q पर, यहां पर हम I2 का मान निकाल लेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे बच्चों बिंदु Q पर, जब Q पर निकालेंगे तो Q पर अंदर आने वाली धारा कौन सी है, तो भाई एक ये है, बाकी 2 बाहर जा रही हैं, तो हो जाएगा 3 एम्पियर बराबर, भाई आने वाली धारा में 3 ही है, अकेले है तो लिख देंगे, कोई दिक्कत ना। जाने वाली में प्लस 1 एम्पियर है ये वाली धारा, और एक बाहर निकल रही है बच्चों कौन सी, I2। तो हो जाएगा I2 बराबर 3 माइनस 1, यानी I2 बराबर कितना 2 एम्पियर। I2 का मान भी आ गया बच्चों, ये मान भी हमें मिल गया 2 एम्पियर। अब बिंदु R की बारी है, तो हम लिखेंगे क्या, बिंदु R पर, बिंदु R पर। अब बिंदु R पर अंदर की ओर धारा कौन सी आ रही है बच्चों, अंदर की ओर तो एक आ रही है 2 एम्पियर। चलिए 2 एम्पियर अंदर की ओर आ रही है। दूसरा ये भी तीर देखो अंदर की ओर ही जा रही है, 1 एम्पियर हो गया बराबर। अब बाहर निकलने वाली धारा में एक है 1.2 एम्पियर, और प्लस दूसरी धारा यानी कौन है, I है, और I का ही मान निकालना था, ठीक है ना, हमें I का मान ही ज्ञात करना था। ये हो जाएगा बच्चों 3 बराबर 1.2 प्लस I, तो यह हो जाएगा बच्चों I बराबर 3 माइनस 1.2। भाई 3 में से 1.2 हमें क्या करना है, घटाना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 में से 8 के 2, यानी 1.8 आएगा, 1.8 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो धारा होगी वो कितनी होगी, 1.8 एम्पियर की धारा होगी, ठीक है ना, बिंदु R पर। तो इस तरह से अब इसमें चाहे जैसे बनाए, हमने बोला ना कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सेम यही रोल फॉलो करना है। किरचॉफ का जो पहला नियम कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली, मतलब अंदर की ओर आने वाली धारा का योग उस बिंदु से बाहर की ओर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो इसके मदद से हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर धारा दी जाएगी उसका वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज रसगुल्लों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।